शोर मचाकर आप अपनी करप्शन भी बचाना चाहती हैं, बल्कि छुपाना चाहती हैं, वो छुप नहीं सकती। और आप फरमा रही हैं कि हुकूमती वजीर आपसे राब्ते कर रहे हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि किसने आपसे राब्ता किया? नाम क्यों नहीं लिया आपने? आप नाम लेती ना, क्यों नाम नहीं लिया? क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। इसको कहते हैं सफ़ेद झूठ। पाक फौज के सरबरा पर, ISI चीफ पर इल्ज़ाम लगाने से आप रुकती नहीं हैं, और ना आपके अब्बा जान डरते हैं झूठ बोलने से, इल्ज़ामात की बुछाड़ करने से। अब नाम लेने से आप क्यों डरती हैं, ये बता दें। अगर किसी राब्ता किए तो आप नाम लेके बात करें, सीधी सीधी बात करें ना। लेकिन आप नाम नहीं लेती क्योंकि कोई राब्ता हुआ ही नहीं है। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब से बातचीत नहीं होगी, तो फिर बताएं कि आप किससे बात करना चाहती हैं। उनका नाम ले लें जिनसे आप बात करना चाहते हैं। कहाँ बैठ के आप बात करना चाहते हैं, उस जगह का नाम ले लें। ये कौन सी जमहूरियत है? यानी इदारों पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी आप लोग लगाएं, और फिर मुल्की इदारों को सियासत में भी आप लोग खुद ही घसीटें। फिर आप कहें कि बात भी किसी और से करनी है। आप ज़रा अपने ऊपर गौर करें कि आप लोग खुद भी यहाँ से कंफ्यूज हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। आज वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने PDM के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत संगीन। उनके बकौल, अली अमीन गंडापुर के बकौल, मौलाना फजलुर रहमान साहब आलमी एजेंसियों से राब्ते में, और उनके MI6 से बाकायदा राब्ते हैं। ऐसा अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। फजलुर रहमान साहब, उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 और सलामती के जो मुशीर हैं अजीत डोवल से मुलाकात भी की है। अब अगर देखा जाए तो छोटे इल्ज़ाम नहीं, बड़े इल्ज़ाम हैं, जिसकी यकीनी तौर पे वजाहत आनी चाहिए। अब अली अमीन गंडापुर क्या दावा करते हैं कि उनके पास इन इल्ज़ामात के बाकायदा सबूत मौजूद हैं, यानी वो ये कहते हैं कि वो इल्ज़ाम बगैर सबूत के नहीं लगा रहे। अब इस पे मौलाना साहब आपका कोई ना कोई जवाब तो आना चाहिए। अब देखते हैं कि आपका क्या जवाब आता है। ऐसा ही है, और लोग इस बात पर उनकी इज्जत भी करते हैं। बल्कि इन पर तनकीद करने वाले और बहुत से लोग जो नहीं पसंद करते किसी को, कभी कभी किसी को किसी की शख्सियत पसंद नहीं होती, या किसी को किसी का काम पसंद नहीं होता। हमारे यहाँ तो वैसे अफसोस के साथ कहूँगी कि लोग किसी की शख्सियत नहीं पसंद होती तो उससे कोई ग्रजेस पालते हैं और कहते हैं कि जी हम इस पर तनकीद करें। तनकीद भी ना किसी आर्गूमेंट से हो तो अच्छी लगती है। अब वो जो नाकदीन हैं, जो पसंद नहीं करते इनको, इनके काम को, या जो भी कह लें, वो भी ये नहीं कह सकते कि ये करप्ट हैं। उनको भी इस बात पर यकीन है कि हमारे वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है, जो कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। अब खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि करप्शन का मुल्क से खात्मा हो जाए। अब सवाल है कि चाहने से तो खान साहब कुछ भी नहीं हो सकता ना, आपको उसके लिए काम करना होगा। और आपसे बेहतर कौन सा आपने 22 साल स्ट्रगल की, इलेक्शन लड़ा, 22 साल स्ट्रगल की, सोचिए ज़रा, और 22 साल बाद आपको ये वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। आपसे ज़्यादा कदर किसे होगी? आपको पता होगा ना कि पाँव में कितने छाले पड़े इस 22 साल सफ़र में, ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है खान साहब। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो आप कहते हैं कि हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं, क्या आपके चाहने से ये हो जाएगा? यानी जब हम अपने किए हुए अहद का की पासदारी नहीं करेंगे और अपनी कही हुई बात से हम फिर जाएंगे, बात पे ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन आप। मेरा इशारा विफाकी काबीना में जो होने वाली बड़ी आप कह लें उखाड़ पछाड़ है, इसकी तरफ है। और पहली बार नहीं हुआ, उखाड़ पछाड़ हो रही है। अब ये तो तब्दीली नहीं थी ना कि इसको उठा के यहाँ लगा दें, इसको उठा के वहाँ लगा देंगे। अब हम तो कोई और तब्दीली एक्सपेक्ट कर रही थी, अभी भी कर रही है, थी नहीं अभी भी कर रही है, अभी भी उम्मीदें आपसे अवाम को। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क में, आपको पता है, तब्दीली लाने का खुद वादा किया। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, कोई भी जलसा उनका होता था, जब भी वो आवाम से बात करते थे तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, वादे करते थे, और आवाम इंतज़ार कर रही कि कब पूरे करेंगे तब्दीली के वादे। लेकिन मुल्क में जो तब्दीली हो रही है वो किसी और तरह की हो रही है। यानी जो रियल तब्दीली है ना, उसकी बजाय वफाकी काबीना में बार बार तब्दीली के जलवे देखने को मिल रहे हैं। यानी इसको उठा के यहाँ लगा दें, उसको उठा के वहाँ लगा दें। ये तब्दीली थी क्या? यानी सिर्फ ये काबीना में तब्दीलियाँ होती रहेंगी, आज ये कलमदान इसके पास, कल उसके पास वो, फिर इसके पास ये, उसके पास वो। चलिए मान लेते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये होता है कि कप्तान टीम तब्दील कर सकता है, इख्तियार होता है कप्तान के पास। लेकिन वज़ीर आज़म अपना ये वादा क्यों भूल गए कि वो किसी ऐसे शख्स को वज़ीर नहीं बनाएंगे? मैं वादा याद करवा रही हूँ आपको खान साहब कि आपका वादा था ना कि आप किसी ऐसे शख्स को वज़ीर नहीं बनाएंगे जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात होंगे।
अब आज शेख रशीद से रेलवे की जो वजारत लेकर उन्हें वजारत दाखिला दे दी गई, मेरे मुताबिक बहुत अच्छी बात है। बड़े कॉम्पिटेंट है शेख रशीद साहब, बहुत ज़्यादा तजर्बा इनका, बहुत एक्सपीरियंस है, सियासी तजर्बा रखते हैं ये, और इतना है इनका जो तजर्बा है कि वो इस ओहदे की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके उठा सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है। बाकी फिर बाद में पता चलता है, जब परफॉर्मेंस नज़र आएगी फिर कुछ देर बाद समझ आएगा कि कौन कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ये फैसला ठीक लगता है। अब दूसरी तब्दीली की गई कि आजम सवाती को शेख रशीद की जगह रेलवेज की वजारत दे दी गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, और बहुत से नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं उनको भी नहीं आ रही होगी समझ, कि सियासी और माली स्कैंडल्स में घिरे आजम सवाती हुकूमत की मजबूरी क्यों है। ये मजबूरी लफ्ज़ मैंने बड़ा बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल किया कि मजबूरी क्यों बन गई हुकूमत की ये आजम सवाती। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रा याद करवा देती हूँ कि उन्होंने कहा था कि करप्शन करने वालों को नहीं लगाऊंगा। तो वज़ीर आज़म साहब, ये आज़म सवाती वही हैं जिन्होंने सैलाब मुतासरीन को $10 मिलियन का जाली चेक दिया था, जाली चेक, और उस धोखाधड़ी पर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने ताल्लुकात, कह लें कि ताल्लुकात इस्तेमाल करके जान छुड़ा ली। और इस चीज़ की भी तो मेरे ख्याल से हमें तब्दीली लानी है ना, कि यहाँ पे ताल्लुकात इस्तेमाल करके बहुत कुछ हो जाता है। ये निज़ाम, ये सिस्टम की कमज़ोरी है, इसको तो तब्दील होना चाहिए ना। खैर आगे चलते हैं। आज़म सवाती साहब की ज़रा कुछ और मैं तारीफ़ कर लूँ। आज़म सवाती साहब वही है ना जिन पर बतौर वफाकी वज़ीर 2010 में जाली डिग्रियाँ बेचकर अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम लगा था। 2-2 हज़ार पाउंड्स के एवज़ गैर मुल्की डिग्रियों के नाम पर हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हुआ, लेकिन आज़म सवाती साहब फिर बच गए। किस्मत कह लें, ताल्लुकात कह लें, या हमारा कमज़ोर निज़ाम कह लें, अफसोस के साथ कहूँगी, हमारा कमज़ोर सिस्टम कह लें, अफसोस के साथ कहूँगी, मेरे मुल्क का कमज़ोर सिस्टम कह लें, अगेन आई वुड से बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ। ये वही आज़म सवाती हैं जिनकी 2018 के आम इंतखाबात से पहले आपको याद होगा कि खातून को धमकी आमेज़ कॉल सामने आई थी, और अमरीन सवाती से पार्टी टिकट भी वापस ले लिया गया था, लेकिन उन्हें धमकी आमेज़ कॉल करने वाले आज़म सवाती साहब, क्या किस्मत है, फिर बच गए। और आईजी इस्लामाबाद के तबादले वाले स्कैंडल का तो आपको इल्म होगा ही, वो बहुत पुराना स्कैंडल नहीं है, जब आपके इसी वज़ीर, बड़ी किस्मत रखने वाले वज़ीर ने गरीब हमसायों पर तशद्दुद भी किया, उन बेचारों को गिरफ्तार भी करवाया, और फिर फ़ोन ना उठाने पर आईजी इस्लामाबाद को तब्दील भी करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती ना, तो ये आज़म सवाती फिर अपनी वजारत यकीनन बचा लेते, क्योंकि बहुत ताल्लुकात हैं इनके, पता नहीं। और अब अगर ये सब करप्शन नहीं तो और फिर करप्शन कहते किसे हैं, और क्या होती होगी करप्शन अगर ये करप्शन नहीं है। और जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वहाँ से मुझे याद आया कि करप्शन के इल्ज़ामात तो जो वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाए गए हैं हफीज़ शेख साहब, उन पर भी हैं, जिनकी चंद दिन पहले नैब में तलबी की खबरें भी मीडिया की ज़ीनत बनी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने पसंदीदा असद उमर की जगह, बहुत फेवरेट है इमरान खान साहब के, तारीफ़ करते हैं उनकी, आपकी जगह करप्शन के इल्ज़ाम वाले हफीज़ शेख को वफाकी वज़ीर ख़जाना क्यों बनाया गया। नाज़रीन आपको भी समझ नहीं आ रही होगी। अब आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब असद उमर के लिए वोट मांग रहे हैं, आपने देखा वोट मांग रहे हैं। अब यही नहीं, वज़ीर आज़म ने हर अहम मौके पर असद उमर की खुलकर तारीफ़ की है, लेकिन सवाल ये है कि फिर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर ये जो 11.125 मिलियन डॉलर की अदायगी करने वाला इल्ज़ाम रखने वाले हफीज़ शेख साहब हैं, इन पर एतमाद क्यों किया गया, इन्हें वज़ीर ख़जाना क्यों बना दिया गया, असद उमर को क्यों नहीं। क्या इत्तेहादियों का दबाव है? यानी एक बंदे पर एतमाद करके फिर एतमाद वापस ले लिया जाए और किसी और पर वो एतमाद कर देते, ये बात समझ से बाहर है। हम कह सकते हैं कि क्या आलमी इदारों का दबाव है, वर्ल्ड बैंक, IMF की तरफ से कोई प्रेशर समझने से, क्योंकि कहने वाले तो कहते हैं कि हफीज़ शेख साहब इमरान खान साहब का नहीं किसी और का इंतखाब है। क्या ये दुरुस्त है? मेरा सवाल वज़ीर आज़म साहब आपसे है। आप काबीना में जो बार बार तब्दीली लाते हैं, अवाम की ज़िंदगी में तब्दीली कब आएगी? क्योंकि अवाम तो इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार बहुत हो गया। अब मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चलेगा।